अल्लाह के बबरकत नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है और हर चीज़ पर कादिर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर लाखों करोड़ों दुरूद सलाम के बाद मैं फिदा हुसैन मोटिवेशनल स्पीकर और आप देख रहे हैं 67 न्यूज़ HD। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है माँ की अज़मत। अल्लाह ताला की ज़ात के बाद माँ वो वाहिद हस्ती है जो इंसान से बेलौस मोहब्बत करती है। माँ की मोहब्बत में किसी तरह का कोई लालच नहीं पाया जाता। गाइस, अगर हम देखें कि माँ अपने बच्चों से बेलौस मोहब्बत करती है, माँ खालसतन दिल से मोहब्बत करती है अपने बच्चों से। तो जैसा कि हम देखते हैं, ना सिर्फ कि वो माँ हमें पैदा करती है, इसके अलावा हमारी परवरिश करती है, हमें बड़ा करती है और उसकी ख्वाहिश होती है कि हमारे बच्चे किसी न किसी मुकाम पर पहुँचे। गाइस, हम तो अपनी माँ के उस एक रात की कीमत नहीं चुका सकते कि जब एक बच्चा पेशाब करता है और माँ सर्दी की रातों में खुद उस ठंडी जगह पर लेटती है और अपने बच्चे को खुश्क की जगह पर सुलाती है ताकि कहीं मेरे बच्चे की नींद खराब ना हो जाए। गाइस, माँ एक ऐसी हस्ती है कि जिसके दामन के नीचे रहने से औलाद बहुत बहुत बड़ी बड़ी बलाओं से बच जाती है। गाइस, माँ की अज़मत को अगर बयान करना शुरू किया जाए तो यकीनन ये ऐसा एक टॉपिक होगा जिस पे बोलने और लिखने के लिए मुझे लाखों सालों की जिंदगी दरकार है। गाइस, हम जैसा कि देखते हैं, हमारी माएँ हमें पैदा करती हैं, हमारी परवरिश करती हैं और दौरान परवरिश बहुत सी मुश्किलात का सामना करती हैं। बाज़ औक़ात हालात ऐसे भी आते हैं कि माँ खुद तो भूखी रह लेती है लेकिन अपनी औलाद को कभी भूखा नहीं रहने देती। जैसे भी हालात हों, अपनी औलाद की ज़रूरियात को ज़रूर पूरा करती है। वो कहते हैं कि एक माँ 10 बच्चों को तो पाल सकती है लेकिन 10 बच्चे मिलकर एक माँ को नहीं पाल सकते। दुनिया की हर चीज़ का मुतबादल है लेकिन माँ एक ऐसी चीज़ है जो जिंदगी में सिर्फ एक बार ही मिलती है। गाइस, माँ एक वो शख्सियत है जो हर किसी की जगह ले सकती है लेकिन माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। अल्लाह ना करे अगर किसी के वालिद फोत हो जाएं, बहन भाई ना हो, कुछ भी ना हो, तो माँ अल्लाह ताला ने एक ऐसा जरिया बनाया है कि जो इंसान की बेहतर परवरिश कर सकती है। माँ एक बच्चे के बाप बन सकती है, अपने बच्चे का भाई बन सकती है, अपने बच्चे की बहन बन सकती है। माँ हर किसी की जगह ले सकती है लेकिन कोई बंदा भी माँ की जगह नहीं ले सकता। गाइस, हमें माँ की कदर करनी चाहिए और माँ को पता चल जाता है कि जो मेरे बच्चे की आंखें लाल हैं वो सोने की वजह से हैं या रोने की वजह से हैं। माँ वो हस्ती है कि अगर एक बार माँ को कह दिया जाए कि माँ मुझे डर लग रहा है, मैं रात को अंधेरे में लेटूं तो बोल दूं कि माँ मुझे डर लग रहा है, तो माएँ पूरी रात नहीं सोती हैं। और ताबिश कहता है ना कि एक मुद्दत से सोई नहीं मेरी माँ, एक मुद्दत से सोई नहीं मेरी माँ ताबिश, कि मैं एक बार कहा था मुझे माँ डर लगता है, मुझे माँ डर लगता है। तो गाइस, माँ वो हस्ती है कि जिसका कोई नेमो बदल नहीं है। हमें माँ की कदर करनी चाहिए। माँ अपने बच्चों को माँ पे जितने भी मुश्किल हालात आ जाए, जितनी भी गरीबी आ जाए या जो भी हो जाए, लेकिन कभी वो अपने बच्चों पे ये इज़हार नहीं करती कि बेटा हमारे क्या हालात चल रहे हैं। वो हर वक्त अपने बच्चों की ज़रूरत पूरे करने में लगी रहती है। यकीन माने, माँ एक ऐसी हस्ती है कि इंसान कभी जब माँ नहीं होती ना तब बंदे को एहसास होता है कि माँ क्या थी। वो जैसा कि है ना, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से गुफ्तगू करते होते थे, अल्लाह ताला अपनी तजल्लियात दिखाते थे उनको। तो जब उनकी माँ फोत हो गई तो अल्लाह ताला ने मूसा से फरमाया, मूसा संभल के आना, अब वो तुम्हारी माँ नहीं रही जो पीछे बैठ के तुम्हारी खैर आफियत की दुआएं मांगा करती थी। तो इसलिए गाइस, जो ये एक बार माँ की फरमा बरदारी करके तो देखो, एक बार माँ का कहा मान के तो देखो, कसम खुदा की, ये बंदा ना चीज कसम उठा के ये बात की गारंटी देता है कि कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेंगी। सोचा भी नहीं होता इंसान ने मैं कहाँ से कामयाब हो जाऊंगा। मैंने इस बंदा ना चीज ने माँ की दुआओं के सिले में सब कुछ मिलता देखा है। मैं आज जैसा भी हूँ, जो भी हूँ, मेरी माँ की दुआ का सिला है। तो गाइस, हमें माँ की कदर करनी चाहिए।
जब जिस बंदे को माँ की कदर हो जाती है ना, तो वो इंसान बुलंदियों पे पहुंच जाता है, कामयाबियां उसके पांव तले होती हैं। वो माँ होती है कि जो खुद तो अपनी टूटी जूती में गुजारा कर लेती है, लेकिन अपने बच्चों को ब्रांडेड बूट, ब्रांडेड शूज पहन लेके देती है। गाइस, माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। हमें माँ की कदर करनी चाहिए। माँ की सोचो कि जिसके कदमों तले जन्नत है, जिसके कदमों तले जन्नत है, उसके सर का मुकाम क्या होगा। आज लोग कहते हैं कि वो देखो ना यार कि तुम्हें बोलना नहीं आता था। जिस वक्त बंदे को बोलना नहीं आता ना, बंदे की जुबान नहीं चलती बचपन में, उस दौर में इशारा भी नहीं करना पड़ता, तो माँ समझ जाती है कि मेरे बेटे को क्या मसला है, भूख लगी है या क्या है। तो जब बंदा बड़ा हो जाता है तो कहता माँ छोड़ो, तुम्हें समझ नहीं आएगी। और खुदा के बंदे माँ से बात तो करके दे। यकीन मानो, कभी प्यार से ना, कभी प्यार से एक बार अपनी माँ के पास जाना और आराम से एक लफ्ज बोलना, माँ। तो आपकी माँ के आप देखोगे कि जिस्म में एक लहर सी दौड़ पड़ेगी कि हाय मेरे बेटे को पता नहीं क्या होगी, मेरे बेटे को कोई परेशानी ना हो, मेरा बेटा किसी परेशानी में ना हो। तो गाइस, जैसा माँ का प्यार होता है, माँ की मोहब्बत होती है, बंदे को ये मोहब्बत कहीं से नहीं मिलती। तो हमें माँ की इस मोहब्बत का एहसास करना चाहिए कि वो खुद कितने ही मुश्किल मराहल से गुजर जाती है, लेकिन अपने बच्चों पर कभी कोई मुश्किल नहीं आने देती। जब मैं अपनी माँ को देखता हूँ ना, तो मेरे दिल से आवाज़ निकलती है, फबी अजी अलाई रब्बी को माँ तुकज़्ज़िबा, तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। और यकीन मानो, ये माँ एक ऐसी नेमत है कि दुनिया की सब नेमतें एक तरफ और माँ जैसी नेमत एक तरफ। गाइस, कभी ये आजमा के देख लेना आप लोग, कभी कोई काम हो जो आपका दिल करे यार ये काम हो ही नहीं सकता, इट इज इम्पॉसिबल, ये मुझसे काम नहीं होगा, तो जाने से पहले अपनी माँ से दुआ लेना, अपनी माँ का हाथ चूम के निकलना। तो यकीन मानो, अगर जो बंदा अपनी माँ की दुआ लेके घर से निकलता है ना, तो वो अगर उड़ते परिंदे को हाथ डालता है तो उसका हाथ उस परिंदे को भी डलता है। ये जो मैं बात की है ना परिंदे को हाथ डालने वाली, इसका जो मतलब है ना, वो अहले इल्म लोग ही समझ सकते हैं कि ये क्या बात कर रही है आज है। तो गाइस, माँ की दुआ में इतनी ताकत है कि बंदा अंदाजा नहीं लगा सकता। ये आपकी तकदीर बदल सकती है, आपकी जिंदगी बदल के रख सकती है। और लोग कहते हैं माँ तुझे पता ही नहीं, और चलिए सब कुछ पता होता है माँ को। जब थोड़ी सी भी टेंशन आती है ना, तो माँ का दिल कांप जाता है। माँ होती है। कभी कोई टेंशन आए ना, कभी कहीं दिल ना लग रहा हो, बहुत दुख हो, टेंशन हो, तो कभी माँ की गोद में सर रख के देखी। अगर नींद तुझे ऐसी आएगी कि कभी जिंदगी में कभी ऐसा नहीं सोया होगा जैसी नींद माँ की गोद में आती है। गाइस, माँ की कदर करनी चाहिए। माँ दुनिया की सबसे अजीम तरीन नेमत अगर कहा जाए तो वो माँ है। अगर पूरी दुनिया के मोहब्बत के 100 हिस्से किए जाए ना, तो उनमें से 99 हिस्सों पे सिर्फ माँ की मोहब्बत का हक है। माँ एक ऐसी चीज है। गाइस, देखो ना, माँ क्या कुछ नहीं करती अपने बच्चों के लिए। पहले तो माँ पैदा करती है, छोटा सा बच्चा दूध पिलाती है, पालती है, मुश्किलें बेयर करती है, सारा कुछ करने के बाद जब बच्चा पल बढ़ जाता है तो बाद में कहते हैं माँ तुझे कुछ पता ही नहीं, तू छोड़, माँ तुझे ये नहीं पता, तुझे मालूम नहीं है। अबे क्यों नहीं मालूम? तुझे बहुत बड़ा शौकार बना फिरता है, तो समझता है कि मैं ये हूँ वो, तो वो किसने किया तुझे? वो कभी अपने पीछे देखा कि सब कुछ कहाँ से मैंने सीखा? अब उसी माँ ने जिसने तेरे लिए सब कुछ किया है, उसको उठ के कहते हैं कि माँ तुझे कुछ नहीं पता। माँ को सब कुछ पता होता है। माँ की कदर करना सीखो। जिस दुनिया में आज तक वही बंदा कामयाब हुआ है जिसने माँ की कदर सीखी। माँ की जिस बंदे ने कदर नहीं की, वो दुनिया में कभी कामयाब नहीं हो सका। और यकीन माने, जब बंदा माँ की बात मान के घर से निकलता है ना, तो दुनिया कदमों में बिछ जाती है बंदे के। माँ की कदर किया करो, और माँ की जो दुनिया की जो जितनी भी कामयाबी है ना, सिर्फ माँ की फरमाबरदारी में है, माँ की बात मानने में है। और अपनी माँ से
अपनी माँ से अपने लिए दुआएं लिया करो, दुआएं। वो कहते हैं ना जलिया एक काम दी तेनू गल दसां तू जिंदा जिंदा कर जावी किते माँ दे मरण तो पहला पहला मर जावी। और माँ के बाद कुछ नहीं मिलता। माँ जब नहीं होती ना तो बंदे को सिर्फ ठोकरें मिलती हैं, ठोकरें जमाने से। तो वो तकदीरें भी बदल जाती हैं बंदे की। जितनी भी कामयाबियां मिलती हैं ना, वो जब माँ जिंदा होती है तब तक बंदे को बहुत कामयाबियां मिलती हैं। उसके बाद बंदे की जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो माँ की कदर करना सीखो, माएँ बाद में नहीं मिलती हैं। गाइस, ये कुछ बातें थी जो यकीनन आपको माँ की मोहब्बत के बारे में, आपके नॉलेज में कुछ इजाफा करेंगी और यकीनन आपके दिल में जो माँ का एहतराम है उसे बढ़ाने में ज़रूर थोड़ा सा टच देंगी दिल में माँ की मोहब्बत। तो अगर अच्छी लगे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे किसी और अच्छे से टॉपिक के साथ। बस।